नमस्कार मित्रों, मैं अनुजोत मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो एक सीरीज बनाया हूं उसके अंतिम भाग 10 में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और जैसा आप सभी भाग 1 से लेकर भाग 9 तक ये जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि मेरा उद्देश्य सामाजिक खाई को कम करवाना है, जो स्वार्थी कारणों से, स्वार्थी राजनीति से, स्वार्थी पत्रकारिता से, स्वार्थी बुद्धिजीवियों के स्वार्थी विचारों से एक दूषित जगह ले चुका है। और अगर सच सभी को पता चले, सच सभी आत्मसात करें, तो कोई भी स्वार्थी तत्व हम सबके बीच में खाई पैदा नहीं कर सकता। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ऐसी कई सामाजिक जानकारियां, सामाजिक कुरीतियां या राजनीतिक कुरीतियों को मैं आप सबके सामने रख सकूं और इसका बदलाव किसी न किसी दिन जरूर होगा, चाहे जैसे भी हो। मेरे इन बताए हुए मार्ग से हो, बातों से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, लेकिन ये बदलाव जरूरी है। मैं अपने अंतिम भाग के 10 के मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। मुसल्लम ईमान आस्था का मतलब देश नीति से देश निर्माण, यही पैगंबर साहब का भी उद्देश्य रहा होगा और तभी उन्होंने पवित्र कुरान में भी मुसल्लम ईमान के आचरण और व्यवस्था के बारे में कई सकारात्मक चीजें बताई थी, जिसका वर्णन कई बुद्धिजीवी लगातार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है कि भारत में जो भी मुस्लिम आबादी आज है, उन सब का जड़ सनातनी था, बौद्ध था। लेकिन इस्लामिक शासकों के, इस्लामिक आक्रांताओं के किसी न किसी डर, भय या शोषण के कारण जिस धर्म परिवर्तन को अपनाकर मुस्लिम बने, वे न तो पैगंबर साहब के बताए रास्ते का पूर्णतः अनुसरण कर पाए और न ही अपने मूल जड़ को बरकरार रख पाए। और शायद ये बहुत बड़ा कारण सामाजिक खाई का ही बना और विध्वंसक आजादी के बाद राजनीति के इस्तेमाल का भी बना। और इसमें आजादी के बाद स्वार्थी पत्रकारिता, स्वार्थी लेखन और स्वार्थी बुद्धिजीवियों ने भी आग में घी का काम किया। सच को कभी नहीं बताया। लगातार इस्तेमाल करने वाले और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लेखों से मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम युवा को भड़काया और उसका नतीजा देश भी भुगता, समाज भी भुगता और वो मुस्लिम परिवार भी बदनाम हुआ और वो एक युवा भी असमय किसी न किसी काल का, किसी न किसी गलत चीज का शिकार हुआ। मेरा उद्देश्य इस गंदी राजनीति को खत्म कराना और सभी को एक सकारात्मक दिशा देना है। मैं एक अंतिम उदाहरण पेश करना चाहूंगा। भारत का बहुसंख्यक समाज एक कतार में एक नदी पार कर रहा है। एक बहुत ही संकीर्ण ब्रिज है। सिर्फ एक कतार और बन सकता है। दाहिने तरफ हमारे मुसल्लम ईमान वाले मुस्लिम हैं और बाएं तरफ इस्लामिक शासक से प्रभावित मुस्लिम हैं। भारत का बहुसंख्यक समाज किसको लेकर ब्रिज को पार करवाएगा? इसका उत्तर आत्ममंथन से आप ढूंढें और देश निर्माण के लिए बहुसंख्यक के साथ कौन से मुस्लिम फिट होंगे, ये खुद से सोचें। और ये सोच ही देश में सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाएगा और
एक देश निर्माण आगे बढ़ेगा और हमारी पीढ़ियों में भी आने वाले समय में एक समरसता का एक गठजोड़ होगा और ये गठजोड़ को कोई भी स्वार्थी तत्व कभी तोड़ नहीं पाएंगे। अभी और भी कई बातें आप सभी को बतानी है। मेरे इस चैनल पर बने रहिए और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद।